चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। बड़ी आसान सी एक्सरसाइज है, इसको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। इसने पहला क्या बोला, फिल इन द ब्लैंक्स में करेक्ट वर्ड आपको चूज करना है। तो ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट होंगे या सिमिलर होंगे, तो आंसर वुड बी सिमिलर। कैसे सिमिलर हुआ, तो एग्जांपल नीचे बता रहा हूं मैं। जैसे देखिए फर्स्ट के पहले में मेरे को बोला कि जो सर्कल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं सारे के सारे या फिर कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो चलो मैंने एक सर्कल बना दिया जिसकी रेडियस 1 है, एक सर्कल बना दिया जिसकी रेडियस 3 है। तो अब देखो ये ऐसे फिगर हैं जिनकी सेम शेप है, सेम साइज नहीं है, साइज में भी डिफर। तो अगर सेम शेप है इसका मतलब सेम शेप इज देयर, इसका मतलब दे आर सिमिलर। खत्म। एक डाउट ये भी आ रहा होगा, सर मैं रेडियस 1 ले लेता तो ये क्या हो जाते, कॉन्ग्रुएंट हो जाते। बिल्कुल हो जाते, लेकिन उसमें एक वर्ड लिखा हुआ है ऑल, कि सारे सर्कल। तो वो सर्कल का स्पेशल केस हुआ, सारे नहीं होते, सारे सिमिलर होंगे। चलिए ऑल स्क्वायर्स आर, वापस से वही, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, इट इज सिमिलर। इस पे भी सेम एग्जांपल बना सकते हो। जैसे हमने एक स्क्वायर ले लिया जिसकी हर साइड 1 है, शेप सेम होना चाहिए, तो सारे एंगल स्क्वायर के तो वैसे भी 90 होते हैं। और एक दूसरा स्क्वायर ले लिया जिसकी हर साइड को मैंने 2 सेंटीमीटर ले लिया। तो देखो शेप तो सेम होगा क्योंकि एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल और करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर शेप इक्वल है, साइज इक्वल नहीं है, तो सारे के सारे स्क्वायर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर। अब फिर थर्ड वाले को देखते हैं। थर्ड वाले स्टेटमेंट ने क्या बोला, थर्ड वाले ने बोला कि ऑल कौन से वाले ट्राइंगल सिमिलर होंगे हमेशा, तो ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल्स वुड बी सिमिलर। यहां पर आएगा इक्विलैटरल। कैसे हुए, तो देखो क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें शेप तो इक्वल चाहिए। तो अगर थर्ड को समझे तो इक्विलैटरल ट्राइंगल जो होता है उसमें ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो अगर मैंने एक ट्राइंगल ऐसा बनाया और दूसरा ट्राइंगल कितना भी बड़ा बना दिया, तो उसमें सारे एंगल जो है करस्पॉन्डिंग, या मतलब करस्पॉन्डिंग भी वर्ड यूज नहीं किया मैंने, तो मैंने बोला इक्विलैटरल तो तीनों 60 होंगे, इक्विलैटरल तो तीनों 60 होंगे साइड वाले के भी। तो जब सारे एंगल इक्वल आ रहे हैं इसका मतलब फिगर्स क्या होंगे आपके, सिमिलर होंगे। कॉन्ग्रुएंट स्पेशल केस में हो सकते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है कि हर केस में शेप जो है वो इक्विलैटरल का इक्वल ही आएगा, मतलब सेम आएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट के लिए तो साइड्स को इक्वल होना पड़ेगा, लेकिन ऑल लगा हुआ है इसलिए वो ट्रू नहीं होगा। फोर्थ देखिए, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम साइड, सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। अच्छा पॉलीगन पहले ही सिमिलर दे रखे हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, तो ये तो डेफिनेशन है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल एंड द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो ये कौन सी होगी, ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गई अपनी। ये कहां से निकल के आ गया, बेसिक डेफिनेशन ऑफ सिमिलैरिटी से। तो आई डोंट थिंक इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्या बोला, गिव द टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ द पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। ठीक है, सेकंड वाले का पहला, टू डिफरेंट एग्जांपल्स चाहिए ऑफ सिमिलर फिगर। ऊपर ही बनाया था, वापस चिपका रहा हूं। सिमिलर फिगर, ये 2 सेंटीमीटर रेडियस है और ये 4 सेंटीमीटर रेडियस है। बोथ सर्कल C1 एंड C2 वुड बी सिमिलर टू ईच अदर। और दूसरा एग्जांपल ये ऊपर ही बनाया हुआ है तुम्हारे सामने। एक ट्राइंगल ये ले लिया, एक ट्राइंगल ये ले लिया, बोथ आर इक्विलैटरल ट्राइंगल्स। तो ये 60, ये 60, ये 60 और इसके पड़ोस में भी 60-60 लगा दो। तो ये दो डिफरेंट एग्जांपल्स हो गए किसके, सिमिलैरिटी के, जिसमें दोनों के दोनों सिमिलर हो गए। यहां पर क्या लिया, यहां पर 2 सर्कल ले लिया और यहां पर 2 इक्विलैटरल ट्राइंगल लिए हैं। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में क्या बोला, नॉन सिमिलर फिगर के भी एग्जांपल देने दो। ठीक है, नॉन सिमिलर फिगर भी दे देते हैं। नॉन सिमिलर फिगर के लिए क्या किया, मैंने एक ट्राइंगल बना दिया ABC और एक ट्राइंगल बना दिया PQR। ठीक है, ये एंगल मैंने ले लिया 30, ये एंगल ले लिया 70, ये ले लिया 80, ये ले लिया 30, ये ले लिया 75, तो ये हो गया 75। अब आप देख लो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल नहीं है, इसका मतलब शेप जो होगा वो डिफर कर जाएगा, डिफर कर जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो गए, नॉन सिमिलर फिगर्स।
ठीक है, अब ऐसे ही आप खुद भी बना सकते हो। और अगर दूसरा चाहिए तो दूसरा एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लो और एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ले लो। तो ये दोनों भी डिफरेंट डिफरेंट हो गए, यहां पर भी ये क्या हो जाएंगे, नॉन सिमिलर। तो ये तो खुद से कर सकते हैं, कोई परेशानी है ही नहीं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया, स्टेट वेदर द गिवन क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। ठीक है, हमको क्या दे रखा है, एक तो पैरेललोग्राम बना रखा है देखो, जिसकी हर साइड 1.5 है, मतलब वो रोम्बस हो गया एक तरह से। 1.5 1.5 1.5 1.5 और एक फिगर ऐसा दे रखा है स्क्वायर जैसा, जिसमें हर साइड को इन्होंने 3 दे रखा है, तो 3 3 3 3। ठीक है, अब हमें बोला है कि चेक करो कि ये फिगर जो है ये सिमिलर है या नहीं। तो दूसरा जो फिगर है ना, उसके एंगल्स भी 90 दे रखे हैं, 90 90 90 90। इस फिगर के एंगल नहीं दे रखे हैं, वैसे डायग्राम से ही बोल सकते हैं कि ये एक टिल्ट फिगर है, जिसमें ये एंगल एक्यूट एंगल दिख रहा है, ये एंगल एक ऑब्ट्यूस एंगल दिख रहा है। भले ही साइड्स प्रोपोर्शनल है, भले ही साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल है, लेकिन यहाँ जो एंगल्स की शेप है वो सेम नहीं है। तो मैं क्या लिख दूंगा कि सिंस एंगल्स आर डिफरेंट सो शेप वुड बी डिफरेंट। और अगर शेप डिफरेंट हो गया तो फिर ये फिगर क्या हो जाएंगे, नॉन सिमिलर। हमें चेक करना था कि ये सिमिलर होंगे या नहीं होंगे, तो हमने देखा कि साइड्स जो है वो तो प्रोपोर्शनल आ रही है, ठीक है, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो तो 1/2 1/2 1/2 आ रहे हैं, लेकिन जो हमें एंगल्स दे रखे हैं वो एंगल्स एक तरफ तो एक दे रखा 90, दूसरे की तरफ अगर हम फिगर देखें तो ऑब्वियसली एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूज दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो फिगर हो गए आपके, ये सिमिलर नहीं होंगे। चलिए, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।